Hey guys, I'm Gautam and you're watching Gautam in Canada. शायद आपको पता होगा अभी मैं गया था इंडिया और कल ही लौटा हूँ। थोड़ा सा गला ख़राब है और यहाँ के मौसम भी ख़राब है काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह हो रहा है और बड़ी तकलीफ़ हो रही है लोगों को। बट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैनेडा, स्टेइंग इन कैनेडा, वर्किंग इन कैनेडा। स्नो क्लीनिंग चालू है। सो अभी क्या हुआ, बिफोर गोइंग टू इंडिया मैंने देखा कि मेरे पास ना बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा हो गए एयर कैनेडा का। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दोज पॉइंट्स और कुछ ले लिया जाए। और बहुत दिन से मैं सोच भी रहा था कि एक एयर टैग ले लेता हूँ, वो सेट आता है 3-4 का। और लकीली वो मेरे पास इतने पॉइंट्स इकट्ठा हो गए थे एयर कैनेडा से कि मैंने वो शायद 4 या 3 कुछ तो ऑर्डर कर दिए थे बिफोर गोइंग टू इंडिया। तो वो क्या हुआ, मुझे लगा कि मैंने इंडिया जाने से 6-7 दिन पहले ऑर्डर कर दिए थे। बट हुआ क्या, इन्हें लगा कि प्रोसेसिंग करना है, ये करना वो करना है और टाइम लगेगा। मुझे लगा कि जल्दी आ जाएगा इंडिया जाने से पहले और मैं वो यूज़ भी कर लूँगा। बट एनीवे वो हुआ नहीं और समवेयर इन बिटवीन जब मैं इंडिया में था तब वो वहाँ से डिस्पैच हुआ। तो डिस्पैच हो गया अराउंड 7 को, यहाँ आ भी गया मेरे घर के आसपास। और उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट भी कर दिए डिलीवरी के लिए और वो अटेम्प्ट तो हुआ नहीं और मुझे कॉल कर रहे थे और मैं तो वहाँ था और वो पता नहीं, शायद मैंने कॉल देखा भी नहीं, सिम चेंज कर लिया था मैंने वहाँ इंडिया में। तो आज उसका लास्ट डेट था पिक करने के लिए। तो अभी मैं वही फेडेक्स के जो वेयर हाउस है वहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप आज शाम को 5 बजे या 6 बजे से पहले कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम उसे रिटर्न कर रहे हैं और रिटर्न करने के जो चार्जेस हैं वो मुझे देने पड़ेंगे। वियर्ड ना, बट ऐसे ही है। तो एनीवे अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, पहुँच के उसके बाद देखता हूँ मिलता है नहीं मिलता है। वैसे उन्होंने कंफर्म तो किया है आ गया है, बट लेट अस सी। ये सिचुएशन है, स्नोफॉल हो रही है। वैसे अब वैंकूवर इज़ मोर प्रिपेयर्ड, क्योंकि फर्स्ट स्नोफॉल में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं होता है। अभी क्या है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड्स क्लीन हैं, जबकि स्नोफॉल कल से बहुत ही ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही हैवी स्नोफॉल है, बट रोड्स आर वेरी गुड। अच्छा, मैं दूसरे रोड से थोड़ा सा जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि अच्छा उधर वाले रोड से, बट इसकी स्पीड लिमिट 70 है और मुझे लग रहा था कि मैं 50 वाली स्पीड लिमिट पे जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, होता है। पीछे कोई था नहीं इसीलिए हॉर्न नहीं बजा रहा, अदरवाइज यहाँ स्लो चलो तो हॉर्न बजाते पीछे पे 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 परेशान करते। अरे यार मैं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, वैसे भी थोड़ा सा कंडीशन क्रिटिकल ही है, इतना स्लो रखा है यहाँ, कौन तेज चलेगा। यहाँ मौसम एकदम मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे गले में मौसम मजेदार है यार, घूमने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, -7 दिखा रहा है। मुझे जाना है 54A एवेन्यू में, बस पहुंचने वाला हूँ और मुश्किल से 5 मिनट्स होगा और मेरा डेंटल क्लिनिक भी आ गया यहीं पे बगल में। अच्छा, गुड एक्सपीरियंस। 3-4 कैविटी निकल आई थी, पता ही नहीं था मुझे। मेरा तो टारगेट था कि वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा वाइट टीथनिंग वगैरह करा लूँ, क्लीनिंग वगैरह करा लूँ। कभी तो जाते नहीं हम तो इतना रेगुलरली इंडिया में, यहाँ पे तो इंश्योरेंस से कर सकते हैं, तो सोचा कि जाके करा लेते हैं। जो कराने के लिए गए टारगेट था कि वाइट टीथनिंग और क्लीनिंग कराएंगे। उसने बता दिया भैया तुम्हारे 4-4 कैविटी है। मैं बोला अरे यार चलो कर लो, निपटा दो। तो खैर इंश्योरेंस में कवर हो गया था। अच्छा इंश्योरेंस होने का यही फायदा है।
फेडेक्स के ऑफिस वेयर हाउस में एक्चुअली। आ गया हूँ फेडेक्स। पैकेज मिल गया है। आज लास्ट था, अदरवाइज ये लोग वापस भेज देते। मस्त स्नोफॉल हो रहा है। क्यों नहीं रहा है? तो भैया पैकेज तो मिल गया है, अब जा रहे हैं वापस घर। सोच रहा हूँ रास्ते में अपनी क्यूटी पाई मेरी बेटी को ले लेता हूँ डे केयर से, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज ठीक है, ले तो सकते हैं। स्नोफॉल में थोड़ा खेल लेगी। चैटू मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता था, आराम से आ गए। इतना गूगल मैप भी यूज़ करना नहीं पड़ा। अब थोड़ा सा आदत हो गया है तो पता चल जाता है कि कहाँ पे है। शुरुआत में तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगती थी, बिना गूगल मैप के कहीं भी जाने। 1 किलोमीटर जाना है गूगल मैप, आधा किलोमीटर जाना है तो भी गूगल मैप। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोई गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वापस उस रास्ते में पहुंचना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए गूगल मैप को आंख बंद करके फॉलो। ट्रैफिक जैम मिल गया है जाते टाइम पे, बताओ भैया। कुछ तो हुआ है, एम्बुलेंस आई है, पता नहीं क्या हुआ। तो भैया पार्सल तो मिल गया है, घर जाके देखते हैं कि वो एयरपैड को, सॉरी एयर टैग्स को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे पेयर करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। और फिर उसको मैं अपने पर्स में, एक प्रियंका के पर्स में, और एक में भी एक मेरी बेटी के बैग में से रख देता हूँ। स्पेशली स्नो में रोड क्लियर मिल जाए और ड्राइव करो, वाह क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका का फ़ोन आया था, बेटी सो गई है डे केयर में, सोने देते हैं, बाद में लेने जाएंगे। तो सोचा था अभी ले आता यार, काम खत्म हो जाता, आराम से रिलैक्स करते थे घर में बैठ के। ये मेरे पीछे था, बिल्कुल कट टू कट चला रहा था, एकदम 0 क्लियरेंस रख के चला रहा था। मैं अपना स्पीड लिमिट मेंटेन कर रहा था। बिल्कुल उसको मौका मिलते ही ओवरटेक करके वापस इस लाइन पे आया है और यहाँ आके अटक गया है। आगे भी यही होना है, ये कितना भी कोशिश कर ले, आगे जाके रेड सिग्नल पे तो अटकेगा ही। चला भैया, स्नोफॉल हो रहा है, फिसल विसल गए तो लेने देने पड़ जाएंगे यार। यहाँ ना F-150 का इतना चलन है, ये देखो सामने F-150 है, इतना पॉपुलर है ये व्हीकल। अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ स्कॉटिया बैंक चला जाता हूँ। वहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, पता नहीं कुछ तो एनुअल चार्ज वो भी क्लैरिटी देने क्या ड्रामा चल रहा है। लेना है तो दो, नहीं तो अपना क्रेडिट कार्ड अपने पास और कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है इस दुनिया में। ये चार्जेस वाले क्रेडिट कार्ड ना, आई हेट इट। स्कॉटिया बैंक आ गया हूँ, बिल्कुल बगल में ही मेरे घर से, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बस लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत रिलैक्स होकर काम करते हैं। मतलब कुछ अलग ही सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। इंडिया में क्या है कि थोड़ा रिलैक्स कम करते हैं लोग, मतलब जो वर्किंग क्लास है स्पेशली, वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। काम 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 काम। बट यहाँ पे मैंने देखा है थोड़ा सा लोग ना ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। पार्किंग मिल जाएगा क्या? अरे वाह, एक और महिला निकल रही है, ये हमको पार्किंग दे देगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत धन्य हो जाओ तुम महिला, होंडा सिविक वाली।
जाइए और हमें पार्किंग दे दीजिए। मस्त स्नोफॉल हो रखा है। टाउन सेंटर ऑल्सो कॉल्ड एज गिलफोर्ड मॉल, दोनों साथ ही में हैं। लोग मस्त शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं और साथ में बैंक भी। भैया क्रेडिट कार्ड तो मिल गया है, ये रहा, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि आपके जो चार्जेस है वो तो रिवर्स नहीं होंगे, वो तो एनुअल चार्ज है, वो लगेगा ही। लगता है इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। आज तक हमने एक्स्ट्रा चार्ज कभी दिए नहीं है, चाहे वो एनुअल हो या मेंटेनेंस हो। यार दुनिया भर के कार्ड हैं यार, इन्हीं का यूज़ करना कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन एक बात है, लास्ट ईयर मुझे करीब करीब $160 $160 रिवर्स हो गए थे। आई मीन कैशबैक मिल गए थे मुझे, रियल डॉलर्स। तो उस तरह से $39 इज़ नॉट ए बिग डील। बट और भी बाकी सारे कार्ड्स हैं जिसमें ये रिवर्स भी होगा, साथ में यू नो कार्ड के कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। देखता हूँ, कस्टमर केयर से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी प्रियंका का फ़ोन आया था, बेटी उठ गई है तो उसे पिक कर लेता हूँ। लग गया तो ये भी काम हो जाएगा। ये बंदा कर क्या रहा है? ये तो होमलेस है यार, कुछ तो कर रहा है वो। चलो भाई चलते हैं। धीरे से मोड़ने का, धीरे धीरे बिना लेन शिफ्ट किए चलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ लोग फालतू में लेन शिफ्टिंग चालू करते हैं वहीं गाड़ी स्पीड होती है। कनाडा में वैसे फाइन है अगर आपने घर के सामने का, जैसे ये लोगों ने क्लीन नहीं किया है, घर के सामने जो बर्फ गिरता है उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वो वॉकवे है और वॉक में कोई फिसल के गिर गया तो फिर वो आपको सू कर देगा। तो कनाडा गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं कि कुछ तो फाइन वगैरह है, और वो फिर पेनल्टी भी लगती है, और फिर जो आएंगे आपके वो क्लीन करने के वो लोग पेनल्टी लगा देंगे। स्कूल है और स्कूल का वॉकवे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चलेंगे बच्चे? स्कूल क्लोज ही कर दिया शायद इसी वजह से। बट कैलगरी में जब तक -30 नहीं हो जाता तब तक स्कूल क्लोज नहीं करते। -8 है बाहर का टेम्परेचर। और हम पहुंच गए हैं रिया को लेने के लिए। तो भैया मेरे छोटू रिया को पिक कर लिया है मैंने, स्मॉल बेबी को। हाँ अभी जा रहे वापस घर। जा रहे हैं। स्नोफॉल तेज हो गया है। बस घर भी पहुंच गए हैं। अभी 2 से 3 4 के बीच में हमिंग बर्ड एक आती है घर पे, वो शुगर जूस पीने के लिए, तो भी उसको क्लिक करना है। इसके छोटे छोटे स्मॉल क्लिप्स और फोटोज़ बना रहा हूँ, एक हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो बना रहा हूँ। देखते हैं अभी आएगी कि नहीं आएगी। वो जम गया था जो शुगर सॉल्यूशन था, तो बेचारी आ रही थी, पी नहीं पा रही थी, उसको भी
मेल्ट करके वापस से भर के रखा है। तो आई होप आपको आज का छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।